I'm going to explain you the necklace. This is the seventh chapter from the book Footprints Without Feet for class 10th. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. वो जो थी बहुत ही खूबसूरत सुंदर महिलाओं में से एक थी और वो पैदा हो गई थी क्लर्क लोगों के परिवार में. शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड. तो उसकी किस्मत ऐसी नहीं थी कि उसके पास डाउरी हो, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई साधन नहीं थे प्रसिद्ध होने के, प्यार नहीं था और वो किसी अमीर या प्रभावशाली व्यक्ति से शादी भी उसकी नहीं हो सकती थी. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. और फिर फाइनली उसने शादी कर ली थी एक क्लर्क से जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क था. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो बड़ी ही सिंपल लड़की थी लेकिन अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी. शी सफ़र्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. वो बड़ी परेशान रहती थी लगातार और अपने आप में ये फील करती रहती थी कि उसका जो जन्म हुआ है वो तो बहुत अच्छी चीज़ों के लिए और ऐशो आराम के लिए हुआ है. शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. लेकिन वो परेशान रहती थी अपने अपार्टमेंट की गरीबी से. द शैवी वॉल्स, भद्दी सी दीवारें थीं उस अपार्टमेंट की. एंड द वॉर्न चेयर्स, टूटी फूटी कुर्सियाँ थीं. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. और ये सब चीज़ें उसे टॉर्चर करती थीं और उसे गुस्सा दिलाती थी. When she seated herself for dinner opposite her husband, जब वो अपने हस्बैंड के अपोजिट बैठती थी डिनर करने के लिए, who uncovered the tureen with a delighted air, वो जो खाने के कटोरे को जब खोलता था और उसमें से खुशबू आती थी, saying, वो बोलता था, oh the good pot pie, अरे वाह कितना बढ़िया खाना है. I know nothing better than that, मुझे इससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता. She would think of elegant dinners, लेकिन उसी समय वो सोचती थी शानदार डिनर्स के बारे में. ऑफ शाइनिंग सिल्वर के डिशेस के बारे में, बर्तनों के बारे में. शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूसाइड फूड, वो बहुत बढ़िया भोजन के बारे में सोचा करती थी. सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, जो शानदार बर्तनों में सर्व किया जाए. शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, उसके पास ना तो बढ़िया कपड़े थे और ना ही बहुत अच्छी ज्वेलरी थी. नथिंग, कुछ भी नहीं था. एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, उसे बस वही चीज़ें अच्छी लगती थीं और वो चीज़ें उसके पास नहीं थीं. शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक बड़ी अमीर सी मित्र थी. अ स्कूल मेट, जो स्कूल में उसके साथ थी एट द कॉन्वेंट स्कूल में. हु शी डिड नॉट लाइक टू विज़िट, उससे वो ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत अमीर थी और वो अमीर उतनी नहीं थी. शी सफ़र्ड सो मच, वो इतनी परेशान रहा करती थी. व्हेन शी रिटर्न, जब उससे मिलकर लौटा करती थी तो इसलिए वो ज़्यादा मिलती नहीं थी उससे. शी वेफ्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो दिन भर रोया करती थी, निराशा से और हताशा से वो रोया करती थी. वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न, एक शाम को उसका हस्बैंड लौटा. इलेटेटेड, काफ़ी खुश था. बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए था. हियर ही सेड, हियर इज़ समथिंग फॉर यू, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है डार्लिंग, तुम्हारे लिए कुछ है यहाँ पर. शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स, उसने जल्दी से प्रिंटेड कार्ड निकाला और उसमें ये शब्द छपे हुए थे.
the Minister of Public Instruction and Madam George Ramphoni asked the honor of Mr. and Mrs. Lauselle Company Monday evening, January 18 at the minister's residence. तो एक इनविटेशन था. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, लेकिन खुश होने की जगह एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसा कि उसके पति को उम्मीद थी, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली, उसने बड़ी नफ़रत से वो इन्विटेशन फेंक दिया अपॉन द टेबल पर, मरमरिंग, और बड़बड़ाने लगी. व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, तुम क्या सोच रहे हो, क्या करूँ मैं इस इन्विटेशन का. बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी. माई डियर, मुझे लगा कि तुम खुश हो जाओगी. यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, एंड दिस इज़ एन ओकेज़न, और एक अच्छा मौका है, एंड अ फाइन वन, बहुत बढ़िया मौका है. एवरीबडी विशेज़ वन, हर कोई ये कार्ड चाहता है, एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और ये काफ़ी सिलेक्टेड लोगों को मिला है. नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया गया. यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, वो तुम्हें वहाँ पर पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड दिखाई देगा. शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, उसने बड़े गुस्से भरी आंखों से उसे देखा, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेसेंटली, और फिर वो अधैर्य होकर बोली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट, तो इस मौके पर तुम्हें क्या लगता है मैं क्या पहनूँ. ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने ये सब सोचा नहीं था. ही स्टैमर्ड, वो हकलाते हुए बोला, वाई, क्यों भाई. द ड्रेस यू वेयर, वो ड्रेस पहनो जो तुम पहनती हो वैन वी गो टू द थिएटर, जब हम थिएटर जाते हैं. इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी, मुझे तो वो बड़ी अच्छी लगती है. ही वॉज साइलेंट, वो शांत था, स्टूपिफाइड और हैरान था, इन डिस्मे और निराश था, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपनी वाइफ को रोता हुआ देखकर. ही स्टैमर्ड, वो अकलाते हुए बोला, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ, क्यों रो रही हो. बाय अ वायलेंट एफर्ट, और काफ़ी झुझलाते हुए, हिंसक होते हुए, शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, फिर उसने अपनी चिंताओं को कंट्रोल किया, एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और बड़ी शांत आवाज़ में रिस्पॉन्ड किया. वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने गीले गालों को पोंछते हुए बोली, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कांट गो टू दिस अफेयर. नहीं, कुछ नहीं, बस मेरे पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं इस फंक्शन में नहीं जा सकती. गिव योर कार्ड टू सम कॉलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, ये कार्ड अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी वाइफ मेरे से ज़्यादा इसके लिए काबिल हो. ही वॉज ग्रीव्ड, वो काफ़ी दुखी हो गया, बट आंसर्ड, लेकिन उसने उत्तर दिया, लेट अस सी. मेटिल्डा, उसकी वाइफ का नाम मेटिल्डा था. मेटिल्डा, देखो भाई, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, अच्छा बढ़िया सा कॉस्ट्यूम कितने तक का आ जाएगा. समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल, कुछ अच्छा जो और ओकेज़न पर भी काम आ जाए और कुछ सिंपल सा हो. शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल. तो वो सोचने लगे कुछ सेकंड तक कि वो अमाउंट का कैलकुलेशन कर रही थी कि वो मांग लूँ और मना भी ना हो उस अमाउंट के लिए और मिल भी जाए. एंड अ फ्राइटेंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और वो ज़्यादा बहानेबाजी भी ना करे वो क्लर्क, उसका जो हस्बैंड था. फाइनली शी साइड, और फाइनली वो बोली इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, बड़ी हिचकिचाहट भरी आवाज़ में बोली, आई कांट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी, लेकिन मुझे लगता है दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, कि 400 फ्रैंक्स में ठीक ठाक ड्रेस आ जाएगी. ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, वो काफ़ी थोड़ा सा फीका हो गया उसका चेहरा. फॉर ही हैड सेव जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, क्योंकि ये अमाउंट उसने जोड़ा था एक गन खरीदने के लिए. दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज़, ताकि वो भी कुछ हंटिंग पार्टीज़ के साथ जा सके.
द नेक्स्ट समर, अगले गर्मी के मौसम में, विद सम फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों के साथ, हु वेंट टू शूट लार्क्स, जो चिड़ियों का शिकार करने जाते थे ऑन संडे को। नेवरदीलेस, लेकिन फिर भी, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रीटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि एक बढ़िया सी ड्रेस तुम ले पाओ। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, वो जो फंक्शन का दिन था वो आ पहुंचा। एंड मैडम ल्यूसल सीम्ड सैड, और लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो दुखी ही नज़र आ रही थी, डिस्टर्ब्ड नज़र आ रही थी, एंक्शस, चिंतित नज़र आ रही थी। नेवरदीलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, हालांकि उसकी ड्रेस बिल्कुल तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक शाम को उसके हस्बैंड ने उससे बोला, व्हाट्स द मैटर विद यू, अभी क्या मामला है तुम्हारे साथ? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 डेज, तुम 2-3 दिन से बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, और फिर उसने रिस्पॉन्ड किया, आई एम वैक्स्ड, मैं परेशान हूँ, नॉट टू हैव ज्वेल, मेरे पास ना कोई ज्वेलरी नहीं है, नथिंग टू एडॉन माई सेल्फ विद, कुछ ऐसा नहीं है जिससे अपने आप को मैं डेकोरेट कर सकूँ। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, मैं कितनी गरीब सी लगूंगी, ये ड्रेस तो पहन लूँगी लेकिन गला मेरा खाली खाली सा रहेगा। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं तो सोच रही हूँ कि इस पार्टी में ना जाऊँ। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ नेचुरल फूल वगैरह पहन सकती हो। इन दिस सीजन, इस सीजन में, दे लुक वेरी चिक, वो काफ़ी सुंदर लगते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुई। नो, शी रिप्लाइड, वो बोली, नहीं, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमन, अमीर अमीर महिलाएं आएंगी वहाँ पर और फूलों की अजीब सी खुशबू, वो बड़ा ह्यूमिलेटिंग रहेगा, मैं जाना नहीं चाहती, रहने दो, मैं नहीं जाऊँगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसका हस्बैंड चिल्लाया, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने स्टूपिड हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, जाओ अपने फ्रेंड के पास जाओ, मैडम फॉरेस्टियर के पास, एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, और उनसे बोलो कि वो अपना ज्वेल्स तुमको उधार दे दें। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो भी खुशी से चिल्लाई, इट्स ट्रू, हाँ भाई सही कह रहे हो तुम। शी सेड, वो बोली, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ये आइडिया तो मेरे को आया ही नहीं। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वो अपने फ्रेंड के घर गई एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी परेशानी भरी कहानी सुनाई। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मैडम फॉरेस्टियर अपनी अलमारी के पास गई। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, बड़ा सा ज्वेल केस उन्होंने निकाला। ब्रॉट इट, लेकर आई। ओपन इट, इसको खोला। एंड सेड, बोली, चूज़ माई डियर, चुन लो जो भी तुम्हें चाहिए हो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, सबसे पहले उसने ब्रेसलेट्स, कंगन देखे। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर मोतियों की माला देखी। देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, गोल्ड का ज्वेलरी देखी। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और काफ़ी अच्छी ज्वेलरी देखी जो बहुत निपुण लोगों ने बनाई थी, एक्सपर्ट्स ने बनाई थी। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, और शीशे के सामने उस ज्वेलरी को ट्राई करके भी देखा। हेजिटेटेड, वो हिचकिचा रही थी, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक दैम नॉर लीव दैम, लेकिन वो तो ना तो उनको डिसाइड कर पा रही थी लेने का और ना ही छोड़ने का। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, तब उसने पूछा, क्या आपके पास कुछ और नहीं है? वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, हाँ क्यों नहीं, तुम खुद ही देख लो। आई डोंट नो वॉट विल प्लीज़ यू, मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ तुम्हें पसंद आएगी। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, और फिर एक काला सा बॉक्स उसने उसको निकाल के दिया, और सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, और उसमें था एक बढ़िया सा नेकलेस था, डायमंड का बना हुआ हार था। हर हैंड्स ट्रम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने इसे बाहर निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस, और उसने उसको पहन के देखा अपने गले में। एंड वॉज एस्थेटिक, और बहुत खुश हो गई। देन शी आस्क्ड, और तब वो बोली इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाते हुए, फुल ऑफ एंग्जाइटी, चिंतित थी वो, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मेरे को ये उधार दोगी?
ओनली दिस, मुझे सिर्फ ये चाहिए। वाई, येस सर्टेनली, हाँ हाँ क्यों नहीं, निश्चित तौर पर ले जाओ भाई, नो प्रॉब्लम। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर। वो अपनी दोस्त के गले लग गई, उसे बिल्कुल जुनून के साथ खुद से गले लगा लिया और फिर अपने इस खजाने को लेकर वो चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी का दिन आ गया। मैडम लुज़ेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। मैडम लुज़ेल जो है वो काफ़ी खुश थी क्योंकि अब ड्रेस भी था, ज्वेलरी भी थी। शी वॉज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सब में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एलिजेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारी थी, मुस्कुरा रही थी और बहुत ही खुश थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सब लोग उनको नोटिस कर रहे थे। आस्क्ड हर नेम, उनका नाम पूछ रहे थे। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और वो चाहते थे कि वो उनके पास रहें। शी डांस्ड विद एंथुसिज्म, उन्होंने बहुत ही जुनून के साथ डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, खुशी में बिल्कुल चूर थी वो। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, वो कुछ नहीं सोच रही थी, बस ये प्रशंसा के बारे में सोच रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, ये विक्ट्री उन्हें इतनी अच्छी लग रही थी। एंड स्वीट, इतनी प्यारी लग रही थी। टू हर हार्ट, उनका दिल बिल्कुल खुश हो गया था। शी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, फिर सुबह वो 4 बजे के करीब अपने घर लौटी। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सलून्स, एक छोटे से कमरे में सिंस मिडनाइट, आधी रात तक तो ना उनके हस्बैंड ने नींद भी ले ली थी। विथ 3 अदर जेंटलमैन, और 3 और जेंटलमैन भी वहाँ सो रहे थे। हुज वाइफ्स वर एन्जॉइंग दैमसेल्व्स वेरी मच, जिनकी पत्नियाँ एंजॉय कर रही थीं, तो वो वहाँ सो भी गए थे। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप्स, उसने अपनी वाइफ के कंधों पर स्कार्फ डाला। दे हैड कैरीड, जो वो लेकर आए थे। हुज पॉवर्टी क्लैस्ड विद द एलिजेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, हालांकि वो बहुत ही भद्दा लग रहा था उस कॉस्ट्यूम के आगे, उस ड्रेस के आगे। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमन हु वर रैपिंग दैमसेल्व्स इन रिच फर्स, तो वो बहुत जल्दी जल्दी निकल गई ताकि दूसरी महिलाएं जो बहुत महंगे महंगे स्कार्फ पहनी हुई थी वो उसको नोटिस ना कर पाएँ। लुज़ेल डिटेन्ड हर। वेट, सैड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। उसका हस्बैंड बोला कि वेट करो, मैं कैब लेकर आता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन उसने नहीं सुना और सीढ़ियाँ वो जल्दी जल्दी उतर आई। वैन दे वर इन द स्ट्रीट, और जब वो गली में आ गए, दे फाउंड नो कैरिज, कोई गाड़ी उन्हें दिखाई नहीं दी। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और एक वो ढूंढ रहे थे एक गाड़ी जो उनको घर तक छोड़ दे। हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance, दूर से जो गाड़ी वाले दिख रहे थे उनको वो आवाज़ लगा रहे थे। They walked along toward the river, वो नदी के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया उन्होंने। Hopeless and shivering, निराश थे और काँप से रहे थे, ठंड थी वहाँ पर। Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall, तो अंत में उन्हें एक गाड़ी मिली जो अक्सर पेरिस में दिखाई देती हैं रात होने पर। इट टुक दैम एज़ फार एज़ देयर डोर, इस गाड़ी ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ दिया। एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और फिर वो दोनों के दोनों अपने अपार्टमेंट में थके हारे अपने अपार्टमेंट की तरफ चले गए। इट वॉज़ ऑल ओवर फॉर हर, उसकी पार्टी हो गई थी मिसेस लुज़ेल की। एंड on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock, लेकिन हस्बैंड को याद था कि उसे तो सुबह 10 बजे ऑफिस भी जाना है। She removed the wraps from her shoulders,
उसने वो स्कार्फ अपने कंधों से हटाए बिफोर द ग्लास, आईने के सामने, फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, फाइनल व्यू लेने के लिए अपनी सुंदरता का, अपनी खूबसूरती का। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, अचानक वो चिल्लाई, वो चीखी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका नेकलेस जो है वो उसकी गर्दन में नहीं था। लुजैल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्ड, लुजैल जो पहले ही अपने आधे कपड़े उतार चुका था, वो पूछने लगा, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, क्यों चिल्लाई हो? शी टर्न टुवार्ड्स हिम एक्साइटेडली, एक्साइटेड होकर उसकी तरफ मुड़ी। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है मेरी गर्दन में। ही अरोज इन डिस्मे, वो बड़ा निराशा में उठा। व्हाट, क्या, हाउ इज़ दैट, ये कैसे? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, उन्होंने ड्रेस के फोल्ड्स में भी देखा, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, स्कार्फ के फोल्ड में भी देखा, इन द पॉकेट्स, पॉकेट में भी देखा, एवरीवेयर, सब जगह देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उन्हें नहीं मिला। ही आस्क्ड, उसने बोला, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, तुम श्योर हो कि वो तुम्हारे गले में था जब तुमने मिनिस्टर का घर छोड़ा था, जब तुम वहाँ से निकली थी? येस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मुझे ये फील हुआ था जब हम लोग बाहर आ रहे थे। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, क्या तुमने इसे गली में खो दिया? वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, अगर वहाँ गिरा होता तो हमें आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी। इट मस्ट बी इन द कैब, ज़रूर ये कैब में रह गया होगा। येस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये पॉसिबल है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिया था? नो, एंड यू, और नहीं नहीं मैंने नहीं लिया, और तुमने लिया? डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज, तुमने नोटिस किया था क्या नंबर था? नो, नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, बहुत निराश होकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फाइनली लुजैल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, लुजैल ने फिर से कपड़े पहने। आई एम गोइंग, ही सेड, वो बोला मैं जा रहा हूँ, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फूट, उस रास्ते पर देखने जहाँ हम पैदल पैदल चले थे। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, देखता हूँ कि क्या मुझे मिलता है वो। एंड ही वेंट, और फिर वो चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वो अपने इवनिंग गाउन में थी, गाउन पहने हुए थी। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई बेड तक जाने की, बिस्तर तक जाने की। टुवार्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, सुबह 7 बजे तक उसका हस्बैंड लौट कर आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गया था। एंड टू द कैब ऑफिसेस, कैब के ऑफिस में गया था। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में भी उसने एडवर्टाइजमेंट दे दिया था। ऑफरिंग अ रिवार्ड, एक इनाम देने के प्रॉमिस के साथ न्यूज़पेपर में उसने एडवर्टाइजमेंट दे दिया था। शी वेटेड ऑल डे in a state of bewilderment before this frightful disaster, उसने वेट किया पूरे समय, और वो बहुत ज़्यादा डर में थी। लुजैल रिटर्न इन द इवनिंग, फिर लुजैल शाम को लौटा। हर फेस पेल, उसका चेहरा भी निराशा भरा था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे भी कुछ पता नहीं चला था। ही सेड, वो बोला, राइट टू योर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को लिखो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस, कि वो जो नेकलेस है उसका हुक टूट गया है। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम इसे सुधरवाओगी, रिपेयर कराओगी। दैट विल गिव अस टाइम, और इससे हमें टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, उसने वैसे ही लिखा जैसा कि उसके हस्बैंड ने बोला था। एट द एंड ऑफ अ वीक, एक सप्ताह के एंड में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उन्होंने सारी उम्मीदें खो दी। एंड लुजैल ओल्डर बाय 5 years, और लुजैल जो उसका हस्बैंड था 5 साल बड़ा था उससे, डिक्लेयर्ड, उसने बोला, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें ज़रूर अभी ना इस ज्वेल को रिप्लेस करना होगा, एक दूसरा लेना होगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल की एक दुकान में, दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, उन्हें डायमंड्स का एक नेकलेस दिखाई दिया। विच सीम्ड टू दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसा कि वो उन्होंने खो दिया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs, और उसकी कीमत थी 40,000 francs। दे कुड गेट इट
फॉर 36,000। ऑफ़र चल रहा था, ये उनको 36,000 में मिल सकता था। लुज़ैल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स। लुज़ैल के पास 18,000 फ्रैंक तो थे, विच इज़ फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पापा उसके लिए छोड़ कर गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, बकाया पैसा उसने उधार लिया। ही मेड रिन्यूअस प्रोमिस, उसने ढेर सारे प्रॉमिस किए। टुक मनी फ्रॉम यूसरर्स, और सूदखोरों से पैसा उधार लिया। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, और दौड़ लगाई पैसा उधार देने वालों के पास। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और फिर वो नया नेकलेस लेने गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और उसने 36,000 फ्रैंक्स काउंटर पर जमा कराए और वो नेकलेस ले लिया। वैन मैडम लुज़ैल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फॉरेस्टियर, जब मैडम लुज़ैल ने वो ज्वेल वापस किया मिसेस फॉरेस्टियर को, द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, तो वो गुस्से होकर बोली, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, तुम्हें जल्दी वापस करना चाहिए था नेकलेस, फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ सकती थी। मैडम फॉरेस्टियर डिडंट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लुज़ैल फियर्ड शी वुड। मैडम फॉरेस्टियर ने ज्वेल बॉक्स नहीं खोला, जैसा कि मैडम लुज़ैल को डर था कि वो खोलेंगी। वॉट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, वो क्या सोचती हैं अगर उन्हें पता चल जाता कि नेकलेस बदला गया है। वॉट शुड शी से, और वो फिर वो क्या कहती। वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, तो वो क्या उनको रॉबर समझती, चोर समझती। मैडम लुज़ैल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मैडम जो लुज़ैल थी, उन्हें बड़ा भयंकर जीवन जीना पड़ा, गरीबी का, अभाव का। शी डिड हर पार्ट, उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी दी। हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली, हालांकि पूरी तरह हिम्मत से उन्होंने अपने हस्बैंड का साथ दिया कर्जा चुकाने में। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, ये भयंकर कर्जा चुकाना बहुत ज़रूरी था। शी वुड पे इट, वो इसे चुकाएंगी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने मेड को हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना रहने की जगह बदल ली। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और ऊपर उन्होंने कुछ छोटे कमरे किराए पर चढ़ा दिए। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, उन्होंने किचन का बोरिंग काम करना भी सीखा। शी वॉश द डिशेज़, वो बर्तन भी धोया करती थी। शी वॉश द सॉइल्ड लाइलन देयर क्लॉथ्स एंड डिश क्लॉथ्स, तो वो सब तरह के कपड़े वगैरह धोया करती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और फिर उन्हें सूखने के लिए भी डालती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, वो रोज़ सुबह नीचे उतरती थी गली में कचड़ा डालने के लिए। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और पानी ऊपर लेकर आती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और हर सीढ़ी के बाद उन्हें रुकना पड़ता था सांस लेने के लिए। एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, शी वेंट टू द ग्रोसर्स, और वो जो आम लोग होते हैं ना, उनकी तरह वो सब्जी लेने जाती थी। द बचर्स, और मीट लेने जाती थी। एंड द फ्रूटर्स, और फ्रूट लेने जाती थी। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने बाजू में बास्केट लटका कर वो जाती थी शॉपिंग करती थी। हैगलिंग टू द लास्ट सॉ ऑफ हर मिजरेबल मनी, और आखिरी पैसे तक वो मोल भाव करती थी एक एक पैसा बचाने के लिए। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, हस्बैंड भी शाम को काम करता था, एक्स्ट्रा काम करता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, किसी व्यापारी की किताबें लगाता था वो क्रम से। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉज अ पेज, और रात को ना वो कॉपी करता था
एक पेज का उसे 5 पैसा मिलता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ऐसा जीवन 10 साल तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और 10 साल के बाद दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, उन्होंने सारा कर्जा चुका दिया। मैडम लुज़ेल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मैडम लुज़ेल जो है वो बूढ़ी हो गई थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, अब वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग और बड़ी ही कठोर महिला लगने लगी थी। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, जैसे बड़ी चिड़चिड़ी महिला होती है ना गरीब घर की, वैसी हो गई थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उनके बाल बहुत अच्छे नहीं दिखते थे। हर स्कर्ट्स औरी, और उनकी स्कर्ट भी बड़ी साधारण थी। हर हैंड्स रेड, उनके हाथ बिल्कुल लाल हो गए थे, काम करती थी वो सारा। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, बहुत तेज आवाज़ में बात करती थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और बड़ी बड़ी बाल्टी से पानी भरकर वो फ्लोर धोया करती थी। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, वैन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, जब उनका हस्बैंड ऑफिस हुआ करता था, शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, वो अपने बैठ जाती थी खिड़की के सामने। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मल टाइम्स, और उस पुराने समय की, फॉर्मल टाइम की वो जो पार्टी थी उसके बारे में सोचा करती थी। ऑफ द बॉल, उस इनविटेशन वाली पार्टी के बारे में सोचा करती थी। वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ वो इतनी खूबसूरत लग रही थी और इतना सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। हाउ वुड इट हैव बीन, कैसा होता, इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यदि उन्होंने नेकलेस नहीं खोया होता। हु नोज़, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, ज़िंदगी कितनी अजीब सी है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और परिवर्तनों से इतना भरी हुई है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल र्यून और सेव वन, कितना छोटी सी चीज़ या कितनी आपको बर्बाद कर सकती है छोटी सी चीज़, या फिर छोटी सी चीज़ आपको बचा भी सकती है। कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में। वन संडे, एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स इलिसीज़, एक शाम को जब वो चैम्प्स इलिसीज़ में वॉक कर रही थी संडे को, टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, दिन भर की चिंता थकान हटाने के लिए। शी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, तो उसने एक महिला को देखा जो एक बच्चे के साथ चली जा रही थी। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, वो थी मैडम फॉरेस्टियर। स्टिल यंग, अभी भी यंग लग रही थी। स्टिल प्रीटी, अभी भी सुंदर थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी अट्रैक्टिव सी थी। मैडम लुज़ेल वॉज अफेक्टेड, मैडम लुज़ेल जो है वो प्रभावित हुई। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसको उससे बात करनी चाहिए। येस येस, हाँ करनी चाहिए, सर्टेनली, निश्चित तौर पर। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, और अब तो उन्होंने सारा कर्जा भी चुका दिया है। शी वुड टेल हर ऑल, वो उनको सब बता देंगी। वाई नॉट, क्यों नहीं बताना चाहिए, बताना चाहिए भाई। शी अप्रोच्ड हर, वो उनके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग जेनी, जेनी गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिडंट रिकग्नाइज हर, उसकी दोस्त उसको पहचान नहीं पाई। एंड वॉज एस्टोनिस्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड, और वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गई इतना परिचित भरे एड्रेस को सुनकर। बाय दिस कॉमन पर्सनेज, इस कॉमन से दिखने वाले व्यक्ति के द्वारा। शी स्टैमर्ड, वो हकला कर बोली। बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, लेकिन मैडम मैं तो जानती नहीं, आपको लगता है कोई गलतफहमी हो रही है। नो नो, आई एम मेटिल्डा लुज़ेल, नहीं नहीं मैं तो मेटिल्डा लुज़ेल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, तो उसकी जो दोस्त थी वो एकदम चिल्ला पड़ी आश्चर्यचकित होकर। ओह माय पुअर मेटिल्डा, अरे मेरी फ्रेंड मेटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम कैसे बदल गई हो। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, जब मैं तुमसे मिली थी तब से मेरे कुछ कठिन दिन चल रहे हैं, बड़ी परेशानी चल रही है। एंड सम मिजरेबल वंस, कुछ बहुत तकलीफ़ रही। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, मेरी वजह से हुआ, वो कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल,
तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मेरे को उधार दिया था मिनिस्टर के फंक्शन में पहनने के लिए? यस यस वेरी वेल, हाँ याद है, अच्छी तरह याद है। वेल आई लॉस्ट इट, क्या बताऊँ वो ना मेरे से खो गया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? वो कैसे, तुमने तो वो मुझे लौटा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें वो दूसरा लौटाया था, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था वो। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और उसका कर्जा चुकाने में ना हमको 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, और तुम समझ सकती हो वो हमारे लिए आसान नहीं था। हु हैव नथिंग, क्योंकि हमारे पास तो कुछ खास है नहीं। बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब वो कर्जा ख़त्म हो गया है। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैडम फॉरेस्टियर दंग रह गई। शी सेड, वो बोली, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम कह रही हो कि तुमने डायमंड का नेकलेस ख़रीदा मेरा वापस करने के लिए? येस, यू डिडंट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक, तो क्या तुम्हें पता नहीं चल पाया? हाँ हमने यही तो किया था, उसने पूछा। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वो थोड़ा सा हंस के वो बोली, मैडम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एंड ऐसी रिप्लाइड, मैडम फॉरेस्टर जो है वो बहुत ही भावुक हो गई, और उसने मिटिल्डा के दोनों हाथ पकड़कर बोला, उत्तर दिया उसकी बातों का, ओ माय पुअर मिटिल्डा, अरे मेरी दोस्त मिटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरे जो नेकलेस था वो असली नहीं था, वो तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो तो 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं था।